नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें तथा उनके लेखक। तो एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं। तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं और हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है। इंडिका, तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं और मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटस के राजदूत थे। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटस के राजदूत थे तथा इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है तथा जो चाणक्य हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य मिलते हैं। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो ये ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम आदि ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखे गए और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता, तो चरक संहिता के लेखक कौन हैं? तो चरक संहिता के लेखक चरक हैं। चरक संहिता के लेखक चरक हैं और चरक संहिता औषधि शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। चरक संहिता औषधि शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। यदि हम बात करें चरक की, तो चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गईं? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गईं। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गईं और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था और हर्षवर्धन के शासन काल में ही लगभग 629 ईस्वी में ह्वेंसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में ही लगभग 629 ईस्वी में ह्वेंसांग भारत आया था। आदि पुराण के लेखक कौन हैं? तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन आचार्य हैं। आदि पुराण के लेखक जिनसेन आचार्य हैं और आदि पुराण एक जैन ग्रंथ है। आदि पुराण एक जैन ग्रंथ है और आदि पुराण में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के 10 जन्मों का वर्णन किया गया है। आदि पुराण में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के 10 जन्मों का वर्णन किया गया है। हर्षचरित या हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गईं? हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गईं? तो हर्षचरित
तथा कादम्बरी पुस्तकें बाणभट्ट के द्वारा लिखी गईं। हर्षचरित तथा कादम्बरी पुस्तकें बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। विक्रमांक देव चरितम के लेखक कौन हैं? तो विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्लड़ हैं। विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्लड़ हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। कामसूत्र के लेखक महर्षि वात्सायन हैं। कामसूत्र के लेखक महर्षि वात्सायन हैं। मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। तो मृच्छकटिकम अथवा मिट्टी का खिलौना नामक पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई। मृच्छकटिकम अथवा मिट्टी का खिलौना नामक पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों की कथाओं का उल्लेख किया गया है। तो 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गईं? तो 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी नामक पुस्तकें दंडी के द्वारा लिखी गईं। 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी नामक पुस्तकें दंडी के द्वारा लिखी गईं और दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई और मिताक्षरा पुस्तक हिंदू कानून से संबंधित है। मिताक्षरा पुस्तक हिंदू कानून से संबंधित है। बुद्ध चरितम के लेखक कौन हैं? तो बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं और बुद्ध चरितम में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरितम में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और ये जो अश्वघोष हैं, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम एक तमिल साहित्य है। तो शिल्पादिकारम एक तमिल साहित्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो शिल्पादिकारम इलांगो आर्टिकल के द्वारा लिखा गया। शिल्पादिकारम इलांगो आर्टिकल के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तिरुकुलर, तिरुकुलर तमिल भूमि की बाइबिल है। तिरुकुलर तमिल भूमि की बाइबिल है और तिरुकुलर नामक पुस्तक तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। तिरुकुलर तमिल भूमि की बाइबल है और तिरुकुलर नामक पुस्तक तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। स्वप्नवासबद्धता, तो स्वप्नवासबद्धता भास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्वप्नवासबद्धता भास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बृहद कथा के लेखक कौन हैं? तो बृहद कथा के लेखक गुणाढ्य हैं। बृहद कथा के लेखक गुणाढ्य हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों का साहित्यिक वर्णन है। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों का साहित्यिक वर्णन है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। इसके साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के लेखक भी वेद व्यास हैं। इसके साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के भी लेखक वेद व्यास हैं। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। और महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने रज्मनामा में करवाया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद
अकबर ने रज्मनामा में करवाया था, और रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के लेखक? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, और रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, और फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। बाबरनामा या तुझ ए बाबरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बाबरनामा या तुझ ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई, और बाबरनामा या तुझ ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। तो बाबरनामा या तुझ ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई, यह बाबर की आत्मकथा है। यह बाबर की क्या है? आत्मकथा है। बाबरनामा या तुझ ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा करवाया गया था, और इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया वह अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। तो बाबरनामा या तुझ ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा कराया गया, और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? तो किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी हैं, और अलबर्नी महमूद गजनी के दरबारी कवि तथा इतिहासकार थे। अलबर्नी महमूद गजनी के दरबारी कवि तथा इतिहासकार थे, और अलबर्नी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम हैं। अलबर्नी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम हैं। हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा के लेखक बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा के लेखक बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम है, और हुमायूंनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूंनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, और अकबरनामा या आईने अकबरी में अकबर की कहानी उल्लिखित है। पद्मावती के लेखक कौन हैं? तो पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण हैं, और मालगुडी डेज धारावाहिकों की एक श्रृंखला है। इसमें कई छोटी छोटी कहानियां उल्लिखित हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।